हैव अ वेरी कूल एंड रिफ्रेशिंग मॉर्निंग एंड सक्सेसफुल डे टू ऑल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया जैन और एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हूँ 10 अप्रैल में करंट अफेयर्स के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के साथ। मैंने आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीडियो में, हाल ही में राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो देखिए, जितने भी लर्नर्स ने इसका आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है। लखनऊ इसका सही जवाब है। लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस में राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन 2019 का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कार्बन एमिटिंग कंट्रीज़ के बारे में, तो जितनों भी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया और शुक्रिया करना चाहूँगी उन सभी स्टूडेंट्स का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं। आप इतना कंसिडर करते हैं इन क्वेश्चंस को और डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, कार्बन एमिटिंग कंट्रीज़ में फर्स्ट जो पोजीशन है वो चाइना की है। 29.51% तक सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन जो है वो इस देश से होता है। सेकंड पोजीशन की बात करें तो यूएस से 14.34% के साथ। थर्ड पोजीशन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो कि 28 कंट्रीज़ का ग्रुप है, 9.62%। अगर ये ग्रुप को हटाया जाए तो थर्ड पोजीशन इंडिया ले लेता है। अदरवाइज फोर्थ पोजीशन टेकन बाय इंडिया जो कि 6.3% है। और ये भी संभावित है कि 2019 की रिपोर्ट में शायद 8% का कार्बन एमिशन यहाँ पर आ जाए। तो जब रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें बढ़ोतरी डेफिनेटली होकर आएगी। तो कितनी आई है वो आप देख सकते हैं। चलिए, तो बढ़ जाते हैं आगे। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने आपसे और पूछा था। मैंने आपसे पूछा था कि जो आपका मणिपुर है, मणिपुर की कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो देखिए, क्योंकि इलेक्शन टाइम है और अभी 1-2 महीने के बाद जो एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ पे क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन है इसलिए पता होने चाहिए। तो देखिए, मणिपुर की लोकसभा सीटें 2, जिन भी स्टूडेंट्स ने बताया बिल्कुल सही बताया। और इसके अलावा राज्यसभा सीटें 1 और विधानसभा सीट 60। ये मैंने कल भी बता दिया था बट आई रिवाइज्ड इट। तो 60। चलिए, तो बढ़ जाते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो देखिए, आज के सेशन का प्रश्न, विश्व बैंक के अनुसार 2018 में किस देश को सबसे अधिक डॉलर प्रेषण प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है डॉलर डिस्पैच के बारे में किस देश को सबसे अधिक प्राप्त हुआ है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है इसके रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करके उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, बढ़ जाते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पुरातत्वी थलाइवर डॉक्टर एमजीआर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। देखिए, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पुरातत्वी थलाइवर डॉक्टर एमजीआर रेलवे स्टेशन कर दिया है। यह परिवर्तन 5 अप्रैल से लागू हुआ। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, कौन से स्टेशन का नाम बदला गया, क्या नाम बदला गया और किस डेट से ये चीज़ केम इनटू फोर्स हुई, यानी कौन से तारीख से जो है ये लागू हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। अब बात कर लेते हैं एमजीआर के बारे में। तो देखिए, इनका पूरा नाम है मुरुदर गोपालन रामचंद्रन। इनके बारे में बात करें तो संस्थापक रहे हैं एक तमिलनाडु की जो पार्टी कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी, ये उसके संस्थापक रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, AIDMK, यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कजेगम, यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविडियन प्रोग्रेसिव पार्टी। इंग्लिश में अगर हम इसको ट्रांसलेट कर लें तो ये बन जाता है। ठीक है जी, तो ये फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने आपको बता दिया है। बेसिकली ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये तमिलनाडु स्टेट में पुडुचेरी यूटी के अंदर जो है बनी हुई है, जिसकी जो स्थापना हुई है पार्टी की वो 17 अक्टूबर 1972 में हुई। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, उसके संस्थापक एमजीआर ही रहे हैं। एमजीआर की बात करें तो ये एक फिल्म अभिनेता भी थे, फिल्म मेकर भी और नेता भी। तो यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में बता दी गई है, आप इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कोच बनाया गया है। तो देखिए, इसका सही जवाब है ग्राहम रीड, ऑप्शन ए। देखिए, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कोच ग्राहम रीड को बनाया गया है। तो यहाँ से आपको इनका नाम पता होना चाहिए। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की तेजी आने की संभावना है। देखिए, यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिए, जो जीडीपी की एस्टिमेटेड ग्रोथ रिपोर्ट होती है ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2019-20 के लिए वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया है। तो ये 7.5% दिया है कि जीडीपी जो है वो उसकी एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट क्या होगी, तो वो 7.5% होगी। किसके अकॉर्डिंग होगी, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग होगी। चलिए, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य में द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई की याद में प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया।
तो देखिए इसका सही जवाब है मणिपुर। 7 अप्रैल को मणिपुर के कांगला टॉकबी में हुए द्वितीय विश्व युद्ध तथा सैनिकों की याद में कांगला टॉकबी प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया। तो यहाँ से कौन सा समारोह है और कौन सी डेट में और कहाँ मनाया गया, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किसने भारतीय उद्योग परिसंघ IIC दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला है? तो देखिए इसका सही जवाब है आपका विक्रम किर्लोस्कर। देखिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में विक्रम किर्लोस्कर ने अपना कार्यभार संभाला। बात करें तो उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इसके जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे वो थे राकेश भारती मित्तल, और इनके कार्यकाल का वर्ष क्या रहेगा, 2019-20। तो यहाँ से आपको पता हो गई ये सारी चीज़ें। अगर हम इसके बारे में बात कर लें थोड़ा सा, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री क्या चीज़ है, तो देखिए ये एक बिजनेस एसोसिएशन है इंडिया का, जो कि बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री लेड और मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत की किस प्रथम स्वदेशी निर्मित तोप को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धनुष। हाल ही में भारत की प्रथम स्वदेश निर्मित तोप धनुष को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। धनुष की बंदूक प्रणाली 1980 में स्वीडन से प्राप्त बोफोर्स पर आधारित है। तो किस पर आधारित है ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के एलीट सैन्य बल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया? तो देखिए ये कर दिया गया ईरान को। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के एलीट सैन्य बल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान न केवल आतंकवाद को प्रायोजित करता है, बल्कि इस कॉर्प्स के माध्यम से आतंकवाद को वित्तीय सहायता यानी कि बेसिकली फाइनेंशियल हेल्प देकर उसे बढ़ावा भी देता है। देखिए ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिका ने किसी देश की सरकार की इकाई को आतंकवादी संगठन घोषित किया हो। बात करें अगर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की, तो ये ईरान के सशस्त्र बल की एक शाखा है जिसकी स्थापना 1979 की क्रांति के बाद 22 अप्रैल 1979 को की गई। तो यहाँ से आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में किस इंजीनियरिंग संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो देखिए किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ ये मैं सारी आपको यहाँ से समझा देती हूँ, मैंने सब नोट करवाया है। IIT मद्रास में देखिए, IIT मद्रास इसका आंसर हो गया। हाल ही में देखिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में विभिन्न विधाओं से संबंधित शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई। तो कौन कौन सी रैंकिंग किसके लिए प्रदान की गई यहाँ पे बता देते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड करके हमने सारी पोजीशंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग महाविद्यालय, आई गेस ये बनेगा बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये फर्स्ट पोजिशन गॉट बाय IIT मद्रास, देन सेकेंड IIT दिल्ली, देन IIT बॉम्बे थर्ड। इसी तरीके से सर्वश्रेष्ठ कॉलेज यानी बेस्ट कॉलेज कैसे मिला, तो मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली, देन सेकंड हिंदू कॉलेज दिल्ली एंड देन प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, तो ये बेस्ट यूनिवर्सिटी हो गई आपकी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। लास्ट आपका होता है सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य संस्थान, यानी आपका ये बन गया बेस्ट आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट, तो ये IIT खड़गपुर। तो आई होप आप यहाँ से सारे नाम नोट कर लीजिए। सभी के जो पोजीशन वाइज थे ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, और आप यहाँ से इसको तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में NTPC ने किस बैंक के साथ 200 करोड़ रुपए के टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए एक ये है कैनरा बैंक के साथ। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC ने कैनरा बैंक के साथ 200 करोड़ रुपए की टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण का उपयोग NTPC के पूंजीगत व्यय के वित्त पोषण करने के लिए किया जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्विस वोटर्स के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने, आप पढ़ लीजिए। भारत के सशस्त्र बल, राज्य के सशस्त्र पुलिस बल, भारत सरकार के अधीन विदेश में कार्यरत कर्मचारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए सर्विस वोटर्स वे मतदाता होते हैं जिनके पास सेवा योग्यता है, जिसमें भारत के सशस्त्र बल, राज्य के सशस्त्र पुलिस बल, भारत सरकार के अधीन विदेश में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। सभी मतलब इसमें आ गए आपके। देखिए सर्विस वोटर्स प्रॉक्सी के माध्यम से भी वोट कर सकते हैं। तो जो प्रॉक्सी होते हैं वो सर्विस वोटर के स्थान पर मतदान केंद्र
केंद्र में जाकर वोट दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये भी सब मैंने क्लियर करवा दिया है। आई होप आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको सेशन यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू वन शेयर एट लिस्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको हमारा डेली जो करंट अफेयर वीडियो है वो सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स टू ऑल। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।